जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आज हम सब जानेंगे आस माता की व्रत कथा और पूजन का विधान। आस माता की व्रत कथा सुनने से क्या फल मिलता है और किस प्रकार आस माता का व्रत करना चाहिए। सबसे पहले एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और लोटे पर रोली का स्वस्तिक बनाएं। चावल चढ़ाएं। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा पूरी और उसमें कुछ रुपए रखकर उसे अपनी सास को देकर उन्हें प्रणाम कर लें। बाद में खुद भी फलाहार कर लें। और ऐसा माना जाता है कि आस माता का व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और जीवन सुखदायी हो जाता है और आस माता की कृपा से दीर्घायु लंबी आयु प्राप्त होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आश्रिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह आस माता का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर साल उनकी पूजा करता था। वह हर साल पूरी विधि के साथ आस माता का पूजा करता था और व्रत रखता था। वह चौसर का एक मांझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह चौसर में जीते या हारे, लेकिन चौसर खेलने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था और संतों को भोजन कराता था। अक्सर वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर लाता था, जिसकी वजह से उसकी माँ और भाभीियों से बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उसकी माँ कहती कि तुम चौसर में चाहे जीतो या हारो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो तुम कोई काम धंधा करते हो नहीं और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसके परिवार वाले उसे घर से चले जाने के लिए कहते हैं और आसलिया अपने घर और गांव को छोड़कर शहर से चला जाता है। शुरू में उसे बहुत परेशानी होती है। कुछ दिन बाद आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का पूजा करने लग गया और आस माता की कृपा से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। चौसर के खेल में वह शहर में भी प्रसिद्ध हो गया और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। और उसके चौसर के खेल की प्रतिभा के बारे में जानकर वहां के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए अपने महल में बुलाया। राजा और आसलिया के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ। राजा उस खेल में आसलिया से हार जाते हैं और राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। उधर उसके गांव में उसके घर छोड़ने के बाद से ही वह बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी। उसके परिवार वाले खाने पीने के लिए तरसने लगे थे। बहुत प्यास से दुखी होकर भटकते हुए वह भी उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां आसलिया राजा बन जा चुका है। शहर पहुंचने के बाद उसने आसलिया के बारे में बात करते हुए लोगों से सुना। वे लोग बोल रहे थे कि आसलिया हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसके घर उसके जैसा चौसर कोई नहीं खेल सकता। यह सब बात सुनने के बाद उन्हें आसलिया की याद आ जाती है। अपना भूख मिटाने के लिए वह सभी राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन राजा स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे और तभी उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा। उन्हें देखकर आसलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने परिवार वालों को सभी लोगों से मिलवाता है। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर शर्मिंदा हो जाते हैं और आसलिया से क्षमा मांगते हैं। आसलिया उनसे कहता है कि मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। जो आपने किया वह आपकी करनी थी और जो मैंने किया वह मेरा कर्म था। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आस माता की कृपा से ही मिला है और ब्राह्मणों को मैंने भोजन कराया, उनकी कृपा से हमें यह सब कुछ मिला है। उसके बाद आसलिया अपने परिवार वालों को उसी महल में रख लेता है और बड़े सुख से राज करने लगता है। फिर सभी लोग मिलकर आस माता का व्रत और पूजा करते हैं। और अगर आप भी आस माता हर साल उनकी पूजा करते हैं तो उसमें दी गई विधि जरूर अपनाएं और यह कथा व्रत के दिन अवश्य सुने
और आगे श्री गणेश जी की कथा सुने। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तपश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंप कर विधिवत प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्धि हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मप्रायणी थी। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और वर देकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के विरोध किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्ट, तो मेरी बात मान नहीं रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। उसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी यह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। यह दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती ये कौन है और इसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उनके बहू को मारा पीटा। इतनी बड़ी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत श्री गणेश जी का सेवन करती हुई उनको प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, जगतपते, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। यह गणेश्वर जिसके उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सब के देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और वह समय अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया। किसके ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करता हूँ। इसके बाद राजा नौकर सेवकों आदि से कहने लगे, अंगरक्षकों को, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से राजा से पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दें कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वह नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, जिससे जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चिकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि मैं भोपाल में पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है और नए डाकू आदि रहते हैं। फिर भी प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं से बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे के वश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप अपने चिंतित क्यों हो रहे हैं। आप श्री गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर
ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि बहू तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है सुलक्षणी तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, अब लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब लोगों ने कष्ट के नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। राजा कह उठे, गणेश जी की धन्य है और साथ ही साथ मंत्री कल्याणी बहू भी तुम धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते हैं। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया। जैसे राजा की मनोकामना गणेश जी ने पूरी की, इसी प्रकार श्री जो व्रत करते हैं उनकी सभी की इच्छा परिपूर्ण करे। बोले गणेश जी महाराज की जय। और यह कथा व्रत के दिन अवश्य सुने और आगे शेयर भी करें। और आस माता की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास रहे और आस माता सभी की मनोकामना परिपूर्ण करे। जैसे आसलिया की सभी मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार माता आशा देवी सभी की जो व्रत करते हैं उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। सभी उनके बच्चों की दीर्घायु, लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य माँ प्रदान करे। और जो महिलाएं व्रत करती है उनकी पति की लंबी आयु प्रदान करे और बच्चों को भी दीर्घायु माँ प्रदान करे। जैसे आसलिया की कामना पूरी की थी, उसी प्रकार माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। यह व्रत आप चैत्र कृष्ण पक्ष होली के बाद फाल्गुन मास से अष्टमी तक भी कर सकते हैं और होली से पहले भी एकम से लेकर अष्टमी तक भी यह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को आप एकम से लेकर के अष्टमी तक कभी भी कर सकते हैं, पर आज चौथ के नाम से आज ही करें। बोले आशा माता की जय, वैष्णो माता की जय।